कि ये मुर्गा भात की राजनीति से ऊपर उठो, ये पैसे कौड़ी की राजनीति से ऊपर उठो। अब अपने बच्चों के चेहरे को देखो और उसके भविष्य को देखो। यहाँ के लोग बीमार तो हैं ही, बच्चे बीमार तो हैं ही, लेकिन यहाँ का व्यवस्था भी बीमार है। अस्पताल में तो इलाज होना ही है, लेकिन व्यवस्था का भी इलाज करना उतना ही जरूरी है जितना की बीमारी है। यहाँ भिलवा में भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कितना बदतर स्थिति बनी हुई है। मैंने तो देख करके आश्चर्य लगा कि मेरा विभागीय चीज़ है, चिकित्सा से जुड़ा एक छोटा अस्पताल, और इस तरह का स्थिति, जर्जर स्थिति में तो बहुत दुख। ढाका विधानसभा से जन सुराज की प्रबल दावेदार एलबी प्रसाद जी हैं, जिन्होंने गांव-गांव, घर-घर घूमकर और जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी के दौरान हमको भेलवा बाजार पर मिले और देखे से कीचड़ में अपना पैर रख के और उस कीचड़ को पार कर रहे थे, ताकि यहाँ के जो पब्लिक भी पार करते हैं उनकी समस्याओं को समझ सके। चाहेंगे से इनसे बात करें और जानें। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जिस जगह पे खड़ा हूँ और उस जगह का मैं जो व्यवस्था देख रहा हूँ, उससे डेफिनेटली आत्मा तो दुखी है। कैसा लग रहा है? ऐसे ढाका में विकास बोल रही है। देखिए, धरातल पे अगर चले तो विकास अभी भी बहुत होना है। हाँ, अगर विकास होती तो हम लोग अभी भी बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में क्यों रहते। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। मैं भिलवा ग्राम में जनसंपर्क के लिए मैं आया हूँ, और मैं महुआई भी किया था, छोटा महुआ, बड़ा महुआई, और उसके बाद मेरा कार्यक्रम भिलवा में सोचा कि चलो सब लोगों से जनसंपर्क करेंगे। मैं आश्चर्य हो गया। मैं महुआई से जब आ रहा था तो रोड की कंडीशन जो देखी, वो बहुत आश्चर्य हुआ कि बड़े इस समय आज के दिन भी इस तरह के हालात हमारे भिलवा और आसपास के जगह पे है। मैं सोच के दंग रह गया। और भिलवा बाजार में तो जो समस्याएं हैं, कैसे लोग सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं, लोग रोड के किनारे मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, यह देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। और मैं भी कीचड़ में, ऑब्वियसली मुझे तो चूँकि इस मिट्टी से ही मेरा इसी मिट्टी से जन्म हुआ है और इसी मिट्टी में मैंने पला बढ़ा हूँ ढाका से, और इसलिए मैं गाँव की समस्या और गाँव के लोगों से मिलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बाज़ार में भी इतने अच्छे अच्छे लोग से मुलाकात हुई है, सब लोग का इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है कि मत पूछिए। अच्छा सर, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति में कदम बढ़ाए, आखिर उसका रीजन क्या कुछ? देखिए, मैंने बताया ना, हमने यहाँ लोगों से भी बातचीत की। करीब 15 सालों की मेरे चिकित्सा की जो जर्नी रही ना, हमने देखा है, बहुत सारे परिवारों से मिला है। तो इसमें मैंने 15 साल की सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को देखा है। मैंने सरकारी में भी काम किया है। 2-3 साल मैंने रेफरल हॉस्पिटल ढाका में काम किया, सदर हॉस्पिटल में 4-5 साल काम किया। तो इसके दौरान मैंने चिकित्सा व्यवस्था को भी देखा है। हाँ, यहाँ भिलवा में भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कितना बदतर स्थिति बनी हुई है। मैंने तो देख करके आश्चर्य लगा कि मेरा विभागीय चीज़ है, चिकित्सा से जुड़ा एक छोटा अस्पताल, और इस तरह का स्थिति, जर्जर स्थिति में तो बहुत दुख होता है। तो मैंने जो अपना सरकारी हॉस्पिटल, फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, फिर बराबर लोगों और फैमिली से मिलते रहा मैं 15 सालों तक। तो इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ के लोग बीमार तो हैं ही, बच्चे बीमार तो हैं ही, लेकिन यहाँ का व्यवस्था भी बीमार है। अस्पताल में तो इलाज होना ही है, लेकिन व्यवस्था का भी इलाज करना उतना ही जरूरी है जितना की बीमारी का। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस जगह के होने के नाते हमारी भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस जगह के लिए हम भी कुछ सोचें और लोगों के भले के लिए, जन सेवा के लिए जो उत्तम कदम होगा जरूर उठाएंगे। क्या लेकर के जाना है यार? हमने भी अपनी चिकित्सा की ऊंचाइयां छू ली है, लोगों का सम्मान पा लिया है, प्यार पा लिया, इज्जत पा लिया, सब चीज़ मुझे तो मिला। क्या लेके जाएंगे हम? यही सोच के साथ मैंने सोचा कि अभी एनर्जी बाकी है, अभी मैं जन सेवा में उतरता हूँ, और डेफिनेटली लोगों का सहयोग मिलेगा तो व्यवस्था परिवर्तन करके मैं दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। अच्छा सर, आपका कहना है कि जिस प्रकार से इंसान की रोग को ख़त्म करते हैं, उसी प्रकार से एक और रोग है इंसान में, जो अपने ढाका विधानसभा की खासकर वो व्यवस्था है, जिसको अच्छा नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, उन्होंने जातिवाद करके वोट देते हैं, शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं रहता है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? अभी आपके जनसंपर्क में काफ़ी संख्या में देखा गया है पब्लिक को। देखिए, अब जो है ना, लोग की मानसिकता बदल गया है, लोग की सोच बदल गई है। अब पुराने, मैं वही एड्रेस कर रहा हूँ लोग। नीतीश गौर आपने सामाजिक समानता के लिए लालू यादव के टेन्योर में आपने मांगा, आप ये लालू यादव के इनिशियल टेन्योर में एक सामाजिक समानता हुई, लेकिन
बाद वाला टेन्योर में एक जंगल राज कायम हो गया। नीतीश गवर्नमेंट में भी आपने बिजली मांगी, सड़क मांगी, सब तो मिल गया। हाँ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, लेकिन वो वर्क कल्चर नहीं है। अस्पताल देखेंगे बिल्डिंग तो आप दंग रह जाएंगे, लेकिन उसके अंदर का पेशेंट तो चाहिए ना। अस्पताल का पर्पस क्या होता है? बेसिकली पेशेंट। जब अस्पताल में डॉक्टर और पेशेंट अच्छे से काम करते हैं, रस रहता है, तो लगता है कि हाँ सर्विसेज मिल रही है समाज को। ये गांव के लोगों को सरकारी अस्पताल में सुविधाएं और व्यवस्था मिल रही है। बिल्डिंग बनाने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, तो वो वर्क कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। एक वर्क कल्चर होना चाहिए, काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए सब लोगों में। तो वो कल्चर नहीं दिखता है। प्रॉपर स्टाफिंग नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। सामान तो है, हाँ सब चीज़ है, लेकिन वो चलाने वाले लोग नहीं है। और दूसरी काम करने का तौर तरीका और कल्चर डेवलप नहीं हो रहा। क्या मानते हैं से अब की बार ढाका विधानसभा में प और फ को छोड़कर ल को जनता ने ला देंगे? देखिए, अगर हम जनता को समझाने में कामयाब हो गए तो जरूर हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सब लोग का है। पिछले बार भाजपा ने काम किया, जो राजद ने किया, एनडीए ने किया, जो भी दलें आई हैं, ये क्या हुआ? एक शासन परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था वही है। वही करप्शन लेवल पे, हर एक ऑफिशियल लेवल पे जा रहे हैं लोग। आम जनता सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सुचारू ढंग से कहीं ना कहीं लोगों को इतना ज़्यादा हरास किया जाता है कि मत पूछिए। मैं क्या बताऊँ, सब लोग जानते हैं। क्या जनता लोग नहीं जानती है? वृद्धा पेंशन और ये इंदिरा विकास जो आवास की जो योजनाएं हैं सरकार की, वो नहीं जानते हैं? सारे जो कोच कचहरी में जो होते हैं, जो काम हो रहा है, जो भी प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, जो म्यूटेशन का ज़मीनों का कारोबार हो रहा है, ये सब लोग नहीं जान रहे हैं कहाँ क्या नहीं हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक जो व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक लोगों को फायदा नहीं होने वाला। सिस्टम बदलने के लिए क्या कुछ कर रहा होगा जनता? देखिए, सिस्टम के लिए सारा रोड मैप तैयार कर रखा है प्रशांत किशोर जी ने, जन स्वराज टीम ने। हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चों के एजुकेशन के लिए हर एक प्रखंड में कम से कम 2 अच्छे उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एक अच्छे स्कूल जरूर होने चाहिए। जैसे नेटरहाट टाइप का जो स्कूल था ना, एक 2 नेटरहाट की तरह का 2 एक प्रखंड में होनी चाहिए स्कूल। डेफिनेटली जैसे ही अगर सत्ता आती है, लोग अगर जन स्वराज को अगर लाते हैं सत्ता में, तो डेफिनेटली शिक्षा के फील्ड में इनिशियली जैसे ही सत्ता आएगी, वैसे ही शिक्षा के फील्ड में आपको सुधार दिखेगा। अभी हम स्कूल बनाने में कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल है, अच्छे स्कूल्स है, जैसे माउंट लिटरेचर स्कूल मोतिहारी में, बड़े बड़े स्कूल है, सबको हायर किए जाएगी। केवल पढ़े लिखे धनिक बच्चों के बेटे के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे गरीब बच्चों भी उसमें पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? सारे प्राइवेट स्कूल को ली जाएगी, उसकी फीस हमारी गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। हाँ, लेकिन पढ़ाई तो होगी बच्चों की, उन बच्चों की भी पढ़ाई होगी उस स्कूल में जहाँ पे धनिक लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा सर, आपके जवान पे हमेशा जन स्वराज आते ही रह रहा है। सर, मेरे दर्शकों को बता दीजिए से आखिर जन स्वराज शब्द का अर्थ क्या है, जो आपकी पार्टी का नाम? देखिए, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। सही लोग, सही सोच, सही प्रयास, मतलब जनता के द्वारा बनाए। वो तो प्रशांत किशोर जी ऐसे भी कहते हैं, आप तो सुन करके दंग रह जाएंगे। मैं यहाँ के लोगों को बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, अगर हमने किसी गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लिया हो किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो आप परखे, अगर लगता है गलत है या जन स्वराज का ही कैंडिडेट है, और कहीं दूसरे पार्टी के अगर अच्छे कैंडिडेट लगता है, तो आप वोट उन्हें दीजिए, उस अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को वोट दीजिए। तो ये सोच देख सकते हैं कैसी सोच है। बिहार के लिए प्रशांत किशोर जी ने बहुत सोचा है, एक अच्छी रोड मैप तैयार की है। आप लोग यहाँ का सहयोग करेंगे तो जरूर यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन होगा। जनसंपर्क के दौरान ढाका वासियों का क्या कुछ रुझान मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं सर आपकी तो जय जय है, हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। भेलवा बाजार पे भी हमने घूमा, वहाँ भी सब लोग कह रहे हैं। तो डेफिनेटली एक लग रहा है कि बहुत बड़ा जनसंग्रह हम लोग के साथ है, और अगर समय आएगा तो हम लोग भी दिखाएंगे कि हम लोग भी कुछ हैं। जाते क्या कुछ अपील करेंगे ढाका वासियों? ढाका वासियों से यही अपील करेंगे कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप वोट देने के लिए हम एक जरूर अपील करना चाहते हैं कि मुर्गा भात राजनीति और पैसों से ऊपर उठ करके कैंडिडेट की छवि को देखिए, कैंडिडेट को पहचानिए, चाहे आप किसी भी विधानसभा से आते हैं, और जरूर व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दीजिए।